भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर जैसे ही लागू हुई है, बहुत सारे कानून जो पहले थे अब वो बदल गए हैं। कुछ कानूनों की सजाएं घटा दी गई हैं, कुछ कानूनों की सजाएं बढ़ा दी गई हैं और कुछ कानून इसमें से खत्म कर दिए गए हैं। आज मैं जिस कानून के बारे में बात करने जा रहा हूं वो स्पेशली ड्राइवर्स से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ड्राइवर का मतलब सिर्फ एक कमर्शियल व्हीकल को चलाने वाले व्यक्ति को ही नहीं कहा जाता, बल्कि ड्राइवर का मतलब हर उस व्यक्ति का है जो किसी भी व्हीकल को चला रहा है, चाहे वो टू व्हीलर व्हीकल हो, चाहे वो फोर व्हीलर व्हीकल हो, चाहे वो कमर्शियल हो या प्राइवेट। यानी कि ये जो कानून मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इसका ताल्लुक हर उस व्यक्ति से है जो किसी भी तरह का व्हीकल चला सकता है। धारा 304 ए यानी कि रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से यदि किसी व्यक्ति की पहले मौत हो जाया करती थी तो उसके अंदर केवल 2 साल तक की सजा का प्रावधान था और जमानत पुलिस स्टेशन से ही हो जाती थी एज ए मैटर ऑफ राइट। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई, मौके वारदात से आप भाग गए, आपने पुलिस को सूचित नहीं किया, आपने भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए वहां से अपना व्हीकल छोड़ के भाग गए, तो भी आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी उस व्यक्ति को बचाने की और आपको थाने से ही बिना किसी जमानत की एप्लीकेशन लगाए जमानत मिल जाया करती थी। ये कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ था। अंग्रेजों ने इस कानून को क्यों बनाया, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है जो मैं बहुत कम वक्त में आपको यहाँ बता देता हूँ। आजादी से पहले अधिकतर कारें अंग्रेजों के पास हुआ करती थी और अगर किसी व्यक्ति की मौत अंग्रेज की किसी कार से टकराकर हो जाती थी तो उस पर 304 ए इंडियन पिनल कोड की धारा लगाई जाती थी और अंग्रेजों की सहूलत को देखते हुए इसमें सजा केवल 2 साल रखी गई और उन्हें जमानत लेने के लिए कोर्ट भी नहीं जाना पड़ता था, पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल जाती थी। अब सन 2023 के अंदर बीजेपी सरकार ने पूरी इंडियन पिनल कोड को खत्म करके भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को लॉन्च किया है और इसमें अब एक नई चीज जो इन्होंने जोड़ी है वो ये है कि अगर किसी डॉक्टर से कोई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, व्हीकल्स की वजह से अगर कोई व्यक्ति डेथ हो जाती है तो उसे 5 साल तक की सजा दी जा सकती है और किसी डॉक्टर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने अगर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हुई है तो उसे 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। यहाँ पर एक क्लॉज और भी ऐड किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है और आपने पुलिस को या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं किया है, आप मौके से भाग गए हैं, तो ये आपके अपराध को और ज्यादा जघन्य बनाता है। लेकिन अगर आपने पुलिस को सूचित कर दिया है या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को सूचित कर दिया है तो आपकी सजा जब सुनाई जाएगी तो उस वक्त आपके इस अच्छी एक्ट को याद रखा जाएगा और इसकी वजह से आपकी सजा में बहुत ज्यादा कमी भी की जा सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीजें और भी हैं जो बतानी जरूरी है। वो ये कि व्यक्ति की गाड़ी की वजह से किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है और हाईवेज पर जाहिर सी बात है जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो किसी दूसरे के गांव से गुजर रहे हैं, दूसरे के शहर से गुजर रहे हैं, वहां आपको जानते नहीं है और लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित होकर गाड़ियों में आग लगा देते हैं और ड्राइवर तक को मार दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर किसी भी ड्राइवर के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन होगी कि वो पहले अपनी जान बचाए या पुलिस के सामने सरेंडर करे। अगर उसने पुलिस को जाकर बता दिया तो ऑटोमेटिकली पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी और अगर उसने पुलिस को नहीं बताया और वो मौका वारदात से भाग जाता है तो ये भी उसके खिलाफ ही जाने वाला है। तो इस सिलसिले में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर शुरू करने का आह्वान ड्राइवर कम्युनिटी ने किया है और वो 1 जनवरी शायद 1 जनवरी 2024 से पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि ये कानून सही है या गलत है, इसका एनालिसिस आप अपने तौर पर खुद करें। मुझे इनबॉक्स में भी आप बताएं कि ये कानून का प्रावधान सही है या गलत है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ड्राइवर कम्युनिटी आमतौर पर इस चीज से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है तो इसीलिए उनके लिए ये कानून थोड़ा सा मुश्किल नजर यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में इसके ऊपर और कोई गौर सुनवाई हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझसे इनबॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक